रामायण की कौशल्या, ममता और त्याग की देवी की कहानी। रामायण का हर पात्र अपने आप में महान है, लेकिन भगवान राम की मां कौशल्या एक ऐसी ममतामयी और त्यागमयी नारी थी, जिनके बिना रामायण अधूरी है। कौशल्या का जीवन त्याग, संघर्ष और आदर्श का प्रतीक है। ये कहानी उन्हीं की दृष्टि से रामायण के विभिन्न घटनाओं को दिखाती है। कौशल्या का प्रारंभिक जीवन। कौशल्या का जन्म कौशल राज्य के राजा सुकौशल और रानी अमृताप्रभा के घर हुआ। वह बाल्यकाल से ही ममतामयी, धार्मिक और परोपकारी स्वभाव की थी। जब कौशल्या का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से हुआ, तो वह अयोध्या की महारानी बन गई। लेकिन उनका जीवन उतना सरल नहीं था। दशरथ की अन्य दो पत्नियां, कैकेयी और सुमित्रा, भी महल में थीं। कौशल्या, जो स्वाभाविक रूप से प्रेम और सहयोग की मूर्ति थी, तीनों रानियों के बीच सामंजस्य बनाए रखने में सफल रही। पुत्र प्राप्ति की आस। सालों तक राजा दशरथ और कौशल्या को संतान सुख नहीं मिला। कौशल्या हर दिन भगवान से प्रार्थना करती कि अयोध्या को एक उत्तराधिकारी मिले। उनकी तपस्या और प्रार्थना ने दशरथ को ऋषि श्रृंगी से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने के लिए प्रेरित किया। यज्ञ के दौरान अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को खीर का पात्र सौंपा। वह खीर तीनों रानियों में बांटी गई। कौशल्या ने वह खीर ग्रहण करते हुए भगवान से प्रार्थना की कि वह अयोध्या के कल्याण के लिए एक दिव्य पुत्र को जन्म दे। राम का जन्म और कौशल्या का मातृत्व। कुछ समय बाद कौशल्या ने भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम को जन्म दिया। राम के जन्म के साथ ही अयोध्या में खुशियां छा गईं। कौशल्या का हृदय गर्व और प्रेम से भर उठा। उन्होंने राम को बाल्यावस्था में न केवल मां की ममता दी, बल्कि उन्हें आदर्शों और धर्म का पालन करना भी सिखाया। राम का पालन पोषण कौशल्या की ममता और स्नेह से हुआ। वो हर क्षण उनके साथ रहती, उन्हें कहानियां सुनाती और सिखाती कि कैसे एक सच्चा राजा प्रजा की भलाई के लिए जीता है। वनवास का क्षण। कौशल्या का जीवन सबसे बड़ा आघात तब आया, जब कैकेयी ने राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। राम, जो कौशल्या का प्राण थे, अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए तैयार हो गए। जब राम ने कौशल्या को वनवास जाने की बात बताई, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि यह राम का धर्म था, लेकिन एक मां के लिए अपने पुत्र से दूर होना सबसे कठिन बात थी। जाओ बेटा, कौशल्या ने कांपते हुए कहा, लेकिन याद रखना, तुम्हारी मां हर पल तुम्हारे साथ है। राम के वियोग में कौशल्या का दर्द। राम के वनवास जाने के बाद कौशल्या का जीवन अंधकार में हो गया। वो हर दिन भगवान से प्रार्थना करती कि राम सुरक्षित रहें। उनकी आंखें हर समय आंसुओं से भरी रहती। दशरथ भी राम के वियोग में धीरे धीरे कमजोर हो गए। दशरथ के निधन के बाद कौशल्या ने अपनी ममता का सहारा सुमित्रा और कैकेयी के बच्चों को दिया। उन्होंने दिखाया कि एक सच्ची मां केवल अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के बच्चों के लिए भी ममतामयी हो सकती है। राम की वापसी और राजतिलक। 14 वर्षों के लंबे वनवास के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे, तो कौशल्या का आनंद वर्णन से परे था। उन्होंने राम को गले लगाया और कहा, तुमने मेरे जीवन को फिर से रोशन कर दिया। राम के राजतिलक के दौरान कौशल्या का गर्व स्पष्ट झलक रहा था। वह जानती थी कि उनके पुत्र ने धर्म और सत्य का मार्ग अपनाकर एक आदर्श राजा और पुत्र का कर्तव्य निभाया है। कौशल्या का त्याग और आदर्श। कौशल्या का जीवन हमें सिखाता है कि ममता और त्याग का कोई अंत नहीं है। उन्होंने अपने पुत्र को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और स्वयं उनके बिना जीवन बिताने का साहस दिखाया। उनका जीवन केवल रामायण का एक अध्याय नहीं, बल्कि हर मां के लिए एक प्रेरणा है। कौशल्या की ममता और त्याग ने ही भगवान राम को वह आदर्श बनाया, जिसे आज भी पूजा जाता है। कौशल्या की कहानी यही समाप्त नहीं होती। वह आज भी हर उस मां में जीवित है, जो अपने बच्चों के लिए हर त्याग करने को तैयार रहती है।